नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। रणबांकुरे में आज हम आपको बताएंगे रिटायर्ड कर्नल प्रतिपाल सिंह गिल के शौर्य की कहानी। एक ऐसे इकलौते भारतीय योद्धा जिन्होंने तीनों सेनाओं में अपना शौर्य दिखाया। एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। मिलिट्री कल्चर में ये लाइन बड़ी मशहूर है। अगर आप कभी रिटायर्ड कर्नल प्रतिपाल सिंह गिल से हाथ मिलाएंगे तो आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। उम्र के 100वें पड़ाव पर खड़े दूसरे विश्व युद्ध के इस जांबाज का जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में बतौर कैडेट ज्वाइन करते समय था। पिता का डर ना होता तो शायद एयरफोर्स में ही रहते, मगर किस्मत को तो उनके नाम कुछ खास ही करना था। एयरफोर्स से नेवी में गए और फिर वहां से आर्मी में आए। जब रिटायर हुए तो देश के इकलौते ऐसे अधिकारी बन चुके थे जिसने सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अपनी सेवाएं दी हों। 1965 का भारत पाक युद्ध हो या जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, कर्नल प्रतिपाल ने सब कुछ देखा है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी जंगलों में भी उन्होंने कई साल गुजारे हैं। आज वो अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल प्रतिपाल सिंह गिल ने अंग्रेजों की रॉयल इंडियन एयरफोर्स में बतौर पायलट अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की थी। कराची में फ्लाइट कैडेट थे। वहां साल भर से ज्यादा का वक्त गुजारा था कि पिता के डर से फिर वापस लौटना पड़ा। पिता को लगता था कि सिंह एयरफोर्स में क्रैश के दौरान मारे जाएंगे। द ट्रिब्यून से बातचीत में सिंह बताते हैं कि उनके पिता भी सेना में कैप्टन रह चुके थे। आसमान से रिश्ता टूटा तो प्रतिपाल सिंह गिल ने नौसेना का दामन थाम लिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गए और 1943 से 1948 तक रहे। फिर एक सरकारी एजेंसी के साथ जुड़ाव रहा। वापस लौटे तो अप्रैल 1951 में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बने। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो सिंह थल सेना में गनर ऑफिसर थे। मणिपुर में असम राइफल्स के सेक्टर कमांडर पद से रिटायर हुए। उन्होंने कर्नल की रैंक तक पहुंचने के बाद 1970 में रिटायरमेंट ले लिया था। कर्नल प्रतिपाल सिंह 1965 की जंग में 71 मीडियम रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने द ट्रिब्यून से बातचीत में कहा है कि जंग के समय पाकिस्तानियों ने हमारी एक गन की बैटरियां चुरा ली थी, लेकिन हम उनके पीछे गए और उन्हें वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि एक गनर के लिए उसकी गन सबसे पवित्र होती है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 100 वसंत देखने के बाद भी कर्नल प्रतिपाल सिंह का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।